प्यारे भाइयों बहनों, जय यीशु की। प्रस्तुत है 20 मई 2021 की बाइबल पाठ। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 22 पद संख्याएं 30 से लेकर अध्याय 23 पद संख्याएं 6 से 11 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, तुमको रोम में भी साक्ष्य देना है। दूसरे दिन कप्तान ने पौलुस के बंधन खोल दिए और महायाजकों तथा समस्त महासभा को एकत्र हो जाने का आदेश दिया, क्योंकि वह यह निश्चित रूप से जानना चाहता था कि यहूदी पौलुस पर कौन सा अभियोग लगाते हैं। तब उसने पौलुस को ले जाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया। पौलुस यह जानता था कि महासभा में दो दल हैं, एक सदुकियों का और दूसरा फरीसियों का। इसलिए उसने पुकार कर कहा, भाइयों, मैं हूँ फरीसी और फरीसियों की संतान। मृतकों के पुनरुत्थान की आशा के कारण मुझ पर मुकदमा चल रहा है। पौलुस के इन शब्दों पर फरीसियों तथा सदुकियों में विवाद होने लगा और उनमें फूट पड़ गई, क्योंकि सदुकियों की धारणा है कि ना तो पुनरुत्थान है, ना स्वर्गदूत और ना आत्मा, परंतु फरीसी इन पर विश्वास करते हैं। इस प्रकार बड़ा कोलाहल मच गया। फरीसी दल के कुछ शास्त्री खड़े हो गए और पुकार कर कहने लगे, हम इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाते। यदि कोई आत्मा अथवा स्वर्गदूत उससे कुछ बोला हो तो विवाद बढ़ता जा रहा था और कप्तान को डर हो रहा था कि कहीं वे पौलुस के टुकड़े टुकड़े ना कर दें। इसलिए उसने सैनिकों को आदेश दिया कि वे सभा में जाकर पौलुस को उनके बीच में से निकाल लें और छावनी ले जाएं। उसी रात को प्रभु पौलुस को दिखाई दिए और बोले, धीर बने रहो। तुमने यरूशलेम में जिस तरह मेरे विषय में साक्ष्य दिया है, तुमको उसी तरह रोम में भी साक्ष्य देना है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्याएं 20 से 26 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, वे पूर्ण रूप से एक हो जाएं। यीशु ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और यह कहा, हे परम पावन पिता, मैं न केवल इनके लिए विनती करता हूँ, बल्कि उनके लिए भी जो इनकी शिक्षा सुनकर मुझ में विश्वास करेंगे, सब के सब एक हो जाएं। हे पिता, जिस तरह तू मुझ में है और मैं तुझ में, उसी तरह वे भी हम में एक हो जाएं, जिससे संसार यह विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। तूने मुझे जो महिमा प्रदान की है वह मैंने उन्हें दे दी, जिससे वे हमारी ही तरह एक हो जाएं। मैं उनमें रहूं और तू मुझ में, जिससे वे पूर्ण रूप से एक हो जाएं और संसार यह जान ले कि तूने मुझे भेजा है और तूने जैसे मुझे प्यार किया है वैसे ही उन्हें भी प्यार किया है। हे पिता, मैं चाहता हूँ कि तूने जिन्हें मुझे सौंपा है वे जहाँ मैं हूँ मेरे साथ रहें, जिससे वे मेरी महिमा देख सकें जिसे तूने मुझे प्रदान किया है, क्योंकि तूने संसार की सृष्टि से पहले मुझे प्यार किया है। हे न्यायी पिता,
संसार ने तुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना है, और ये जान गए कि तूने मुझे भेजा है। मैंने इन पर तेरा नाम प्रकट किया है और प्रकट करता रहूँगा, जिससे तूने जो प्रेम मुझे दिया है वह प्रेम इनमें बना रहे और मैं भी इनमें बना रहूं। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे भाइयों बहनों, आज के पहले पाठ में हमने पढ़ा कि कप्तान पौलुस को महासभा में अपनी सफाई देने के लिए पेश करता है। पौलुस कहता है कि ईश्वर की दृष्टि में वह शुद्ध अंतःकरण से अपना जीवन व्यतीत करता है और वह फरीसी है जो मृतकों के पुनरुत्थान पर विश्वास करता है। पौलुस का कथन सुनकर फरीसियों और सदुकियों के बीच विवाद उत्पन्न हो जाता है और फूट पड़ जाती है। सदुकी पौलुस के विपक्ष में है, क्योंकि वे ना तो पुनरुत्थान पर, न स्वर्गदूत पर और न ही आत्मा पर विश्वास करते हैं। कप्तान को आशंका हो जाती है कि कहीं वे पौलुस की हत्या ना कर दें, इसलिए वह सैनिकों को उसे सभा से निकाल लेने और छावनी में ले चलने का आदेश देता है। छावनी में उसी रात प्रभु ईसा पौलुस को दिखाई देते हुए यरूशलेम में उनके विषय में उसके साक्ष्य की सराहना करते हुए जताता है कि रोम में भी उसे उसी तरह साक्ष्य देना है। पौलुस के लिए ईसा का यह आदेश अध्याय 1 पद संख्या 8 में प्रेरितों के आदेश का दोहरावा है, और यह आदेश उस प्रेरितों की श्रेणी में रख देता है, क्योंकि प्रेरितों का मुख्य दायित्व है ईसा के पुनरुत्थान का साक्ष्य देना। साथ ही साथ ईसा का यह आदेश पौलुस के रोम जाने की योजना को भी निश्चित रूप से स्वीकृति देता है। और आज के सुसमाचार में यीशु भविष्य पर विश्वास करने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे भी प्रेम में एक हो जाएं और उनका जीवन ईसा और पिता की एकता में गढ़ दिया जाए। इस प्रकार यह दुनिया जान जाए और विश्वास करे कि ईसा ही ईश्वर का महान प्रेरित है। ईसा की आखिरी इच्छा यह है कि जिस प्रेम से पिता ने उन्हें प्रेम किया है वही प्रेम सभी शिष्यों में हर समय और हर जगह निवास करे। प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु यीशु हम सबों को यह याद दिलाते हुए कहते हैं कि मैं वृक्ष हूँ और तुम डालियाँ हो। जो मुझ में रहता है वही बहुत फलता है। अर्थात यीशु ख्रिस्त की यही इच्छा है कि कलीसिया एक सूत्र में बंधी रहे। परंतु यदि हम वर्तमान समय में गौर कर देखें तो इसकी स्थिति विपरीत नजर आएगी। कारण यह है कि हम प्रभु को अपना एकमात्र प्रतिबिंब बनाने में असफल हैं। यदि कलीसिया विभाजित है और स्वयं में पारस्परिक की एकता एवं संगठन का एहसास नहीं करती तो लोगों के बीच प्रेम एवं एकता की शिक्षा देना व्यर्थ है। यीशु ख्रिस्त ने इस संसार से विदा लेने के पूर्व अपने शिष्यों को प्रेम और एकता की शिक्षा देते हुए भविष्य में उनका अनुकरण करने पर जोर दिया, ताकि सभी ख्रिस्तीय विश्वासी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा से संयुक्त होकर एक हो जाएं। प्यारे भाइयों बहनों, संत पिता फ्रांसिस अपने दस्तावेज इवेंजेली गौडियम के पैराग्राफ नंबर
244 में अंतर कलीसियाई संवाद के बारे में बताते हुए कहते हैं कि कलीसियाई एकता के प्रति वचनबद्धता प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना का उत्तर है। संत योहन के सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 21 में हम पढ़ते हैं, जहां प्रभु यीशु अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना करते हुए कहते हैं, सब के सब एक हो जाएं। मसीही संदेश की विश्वसनीयता बहुत अधिक होगी। यदि मसीही विश्वासी अपने विभाजनों को समाप्त कर सके और कलीसिया अपनी सार्वभौमिकता की पूर्णता का अनुभव अपने उन बच्चों में कर सके जो यद्यपि बपतिस्मा संस्कार द्वारा उससे संयुक्त है परंतु पूर्ण सहभागिता में उससे विलग है। हम कभी यह ना भूलें कि हम तीर्थ यात्री हैं जो एक दूसरे के साथ यात्रा कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि हमें अपने सहयात्रियों में सच्चा विश्वास होना चाहिए। समस्त संदेह और अविश्वास को त्याग कर हमारी दृष्टि उसी ओर टिकी रहे जिसे हम सभी खोज रहे हैं। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 9 में प्रभु यीशु ने कहा है, धन्य है वे जो मेल कराते हैं। यदि अपने बीच भी हम इस कार्य को संपन्न करते हैं तो हम इस प्राचीन भविष्यवाणी को पूरा कर रहे हैं। जी हाँ, इसायास नबी के ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 4 में वचन कहता है, वे अपनी तलवार को पीट पीट कर फल बनाएंगे। आगे पैराग्राफ नंबर 245 और 246 में संत पापा कहते हैं कि इस परिप्रेक्ष्य में अंतरकलीसियाई एकता को मानव परिवार की एकता के लिए एक योगदान के रूप में देखा जा सकता है। विशेष रूप से एशिया और अफ्रीका में मसीही विश्वासियों के बीच विभाजन के प्रति साक्ष्य की गंभीरता को देखते हुए एकता के मार्गों को खोजना और भी आवश्यक हो जाता है। इन महाद्वीपों में मिशनरी बहुधा उस उपहास आलोचनाओं और शिकायतों का उल्लेख करते हैं जो विभाजित मसीही के रूप में उदाहरण और अपयश के कारण उठ खड़ी होती है। यदि हमारा ध्यान उन धारणाओं पर केंद्रित रहे जिनमें हमें सभी को विश्वास है और यदि हम सत्य की वरिष्ठता के क्रम के सिद्धांत को ध्यान में रखें तो हम निश्चय ही साक्ष्य, सेवा और घोषणा की सामान्य अभिव्यक्तियों की ओर प्रगति कर सकेंगे। हम उन असंख्य लोगों के प्रति उदासीन नहीं रह सकते जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के शुभ समाचार को प्राप्त नहीं किया है। परिणाम स्वरूप ऐसी एकता के प्रति समर्पित होना जो उन्हें प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कराने की बात नहीं रह जाती, परंतु यह शुभ समाचार प्रचार का एक अपरिहार्य मार्ग होगा। जो देश हिंसा के कारण नष्ट हो गए हैं वहाँ प्रभु यीशु मसीह विश्वासियों के बीच विभाजन के चिन्ह संघर्ष के और अधिक कारण बन जाते हैं जिन्हें शांति का खमीर होना था। कितनी महत्वपूर्ण बातें हम एकता के बंधन में बंध सकती है यदि हम वास्तव में पवित्र आत्मा के अपरिमित मुक्त कार्यों में विश्वास करते हैं तो हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। यह केवल दूसरों के विषय में अधिक जानना ही नहीं है परंतु उसका लाभ उठाना है जो आत्मा द्वारा उनमें बोया गया है और जो हमारे लिए भी एक उपहार है। प्यारे भाइयों बहनों, संत पापा के इन वचनों पर हमें मनन चिंतन करने की आवश्यकता है कि क्या हम ख्रिस्तियों में मेल, प्रेम और एकता जैसे गुण मौजूद हैं।
यदि नहीं तो क्या कारण है? हम उसे कैसे सुधार में ला सकते हैं? हम प्रार्थना करें कि पुनर्जीवित प्रभु यीशु ख्रिस्त सभी ख्रिस्तियों को अपने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करे, ताकि सभी ख्रिस्तियों में मेल मिलाप, एकता एवं भाईचारा की भावना बनी रहे, जिससे कि हम सभी प्रभु के शुभ समाचार को दूसरों तक पहुंचाने में सफल हो सकें। हे प्रभु, सभी विश्वासियों पर आपकी प्रेम, दया एवं शांति विराजे। आमीन। प्यारे भाइयों बहनों, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग प्रभु के वचन को सुने और उससे लाभान्वित हो सकें। आमीन।